चेहरा कुछ मुरझाया हुआ है। पहले 75 पार, एक कह रहा है जमुना पार, फिर हो गए दोनों यार। इसीलिए जयप्रकाश को भय सता रहा है कि दोनों मिल गए हैं और अब नैया पार होनी मुश्किल है। घरा खीर सो बाहर की, घर में भूखे आए हैं। ये और कॉन्फिडेंस तो नहीं, कभी ऐसा ना हो कि पतासे के बड़ा में कपास खा जाओ। कमल के फूल के नीचे बिच्छू बैठा है, ये बिच्छू है जेजेपी, डंक मारे। फिर रामकुमार गौतम आए तो उन्होंने कहा कि अगर बड़ौदा हल्के के जाट योगेश्वर दत्त को नहीं जिताते हैं तो उनके ऊपर कलंक लग जाएगा। कहीं ना कहीं आप भी उसका हिस्सा बने जा रहे हैं। बारात किसी की है, दूल्हा कोई है। आज मैं इनसे पूछता हूँ, ना तो इन बेचारों की बारात है, ना इनका दूल्हा है। इन्होंने तो चौधरी देवलाल के नाम को कलंकित कर दिया। काफी सारी कांग्रेस है वैसे आपकी, एक हो सकता है कि आप भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होते तो साथ एक कांग्रेस आपकी भी खड़ी होती। ये किसान के प्रतिनिधि हैं ही नहीं, ये लुटेरे किस्म के लोगों के प्रतिनिधि हैं, ये गरीब आदमी के प्रतिनिधि नहीं है। बिहार से आते हैं आपके लोग, तो इन्होंने एक चीज जरूर दी है, HPSC का चेयरमैन बिहार का लिया जी। इनके तो मनोहर लाल जी का बच्चा भी नहीं विकास नाम दर्द, विकास किया कहाँ है? इन्होंने हरियाणा का विनाश किया है, सरसा जिला की वहाँ से भगा दी माँ और बेटा। इलाका किसी की बापोती होता है। इनके लोगों को खुद अपना इतना मनोबल टूटा हुआ है, ये गांव में जाते हैं तो बहुत भारी पुलिस लेकर के जाते हैं। आज इनकी माता जी को कितना पूरा जन आक्रोश का सामना करना पड़ा कि वो भागी, पीछे पुलिस और पीछे जनता। दुष्यंत सिंह जेल में जाता है, लोग इसके पीछे दौड़ के भागते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़ नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है MSP लागू नहीं होती है या खत्म होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने शराब की तस्करी नहीं कराई, इन्होंने किसान को लूट नहीं करवाई। हरियाणा की राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले और साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता जयप्रकाश उर्फ JP अभी हमारे साथ मौजूद है। JP साहब, बिंदास हरियाणा में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ है। नहीं यार, कितना बढ़िया चेहरा। अब भी मुरझाएगा क्या? चेहरा मुरझाया है मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का। मेरे तो इतनी बड़ी सभाएं, इतना जनसमर्थन हमें मिल रहा है, तो हमारा चेहरा क्यों मुरझाएगा? मुरझाएगा चेहरा उनका जिनके पल्ले ही कुछ नहीं है, जो बेचारे अपनी साख बचाने के लिए कभी जींद से लोग लाते हैं, कभी रोहतक से लाते हैं, कभी पानीपत से लाते हैं। यहाँ के इवन पुलिस अधिकारी, जींद के पुलिस कप्तान है बेचारे, वो लोग भेज रहे हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर भेज रहा है। तो हमारा चेहरा क्यों? जहाँ हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं तो लोगों की लाइन लग जाती है, हमारे दूसरे नेता जाते हैं। बिहार से आते हैं आपके लोग? कहाँ? नहीं, हमारे तो इस विधानसभा क्षेत्र से आते। बिहार क्या जरूरत पड़ेगी हमने लाने की? यहीं बहुत हमारे पास। ये इलाका ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो उनसे पूछो हम क्यों ले आएंगे बिहार से भाई? JP साहब, इलाका किसी की बापोती होता है, आपको नहीं लगता कि जनता से जुड़ा हुआ इलाका होता है? तो इलाका जो जनता से कौन जुड़ा है? जनता से जुड़ा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस इलाके की सेवा की है, 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, जनता की सेवा की। आज 6 साल से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने विकास किया है, इनका दावा है। कहाँ किया? कहीं किसी, इनके तो मनोहर लाल जी का बच्चा भी नहीं विकास नाम दर्द, विकास किया कहाँ है? कुछ भी नहीं किया। ये तो बड़ा, बल्कि जो विकास था, इन्होंने हरियाणा का विनाश किया है। 65,000 करोड़ कर्जा था हुड्डा साहब ने जब सरकार छोड़ी। आज 2,35,000 करोड़ रुपया हरियाणा का कर्जा है। एक IIT नहीं बनाई, एक एम्स नहीं बनाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक थर्मल पावर प्लांट नहीं, एक एक्सप्रेस हाईवे नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई गांव में विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बच्चों का रोजगार छीन लिया। तो इन्होंने एक चीज़ जरूर दी है, HPSC का चेयरमैन बिहार का लिया दिया। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से BJP पार्टी सभी मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, सभी पूर्व विधायकों को उतार रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस चुनाव में? इनके कौन तो मंत्री हैं? मैंने तो इन मंत्रियों का नहीं बेरा पड़ता। इनके लोगों को खुद अपना इतना मनोबल टूटा हुआ है, ये गांव में जाते हैं तो बहुत भारी पुलिस लेकर के जाते हैं। हम गांव में जाते हैं तो हम साथियों का सहारे से जाते हैं, तो क्या इनकी फौज का हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस के बहकाए हुए हैं, और अगर MSP लागू नहीं होती है या खत्म होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बावजूद भी आपको एतराज़? इस्तीफा तो अपने आप ले लेगी जनता मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी इस तरह की झूठ बोलते हैं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों को बहकाते हैं। हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी आप इसको कानून का दर्जा दिलवा दो, हम उसका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी का कानून का दर्जा दिलवाओ, MSP का। दूसरा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। इन्होंने जो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर में
उन्होंने ये भी लिखना चाहिए था भाई जो ठेकेदार और किसान है उसके बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो ठेकेदार ने 15% अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी चाहिए, और वो ठेकेदार ठेका छोड़ करके भाग जाए तो उसको सजा का प्रावधान हो। एक नया कानून बना दो, हम इसका स्वागत कर देंगे, लेकिन बनाए 3 तारीख से पहले। और ऑर्डिनेंस आप आज करवा सकते हो, ऑर्डिनेंस करवा दो लोकसभा केंद्र की सरकार से, या हरियाणा प्रदेश की सरकार फटाफट ये 5 तारीख को सेशन क्यों बुलाया, ये आज ही सेशन बुला करके फैसला कर दे। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9 अगस्त 2007 में कृषि संशोधन बिल पास किया है, हम उसको मान लेंगे, मैं फिर भी मान जाऊंगा। ये तो लोगों को बरगला रहे हैं, पहले 75 पार, एक कह रहा है जमुना पार, फिर हो गए दोनों यार, वो कहते हमारा क्या होता है, एक बूढ़ा एक निगाहिया, दोनों मिल गए, भाई लोगों बचना मुश्किल है। इसीलिए जयप्रकाश को भय सता रहा है कि दोनों मिल गए हैं और अब नैया पार होनी मुश्किल है। मुझे किसका, इनका भय, इनके घर क्या ना उसका, हमें क्या है, जनता तो जनता का क्रोध का सामना ही कर ही नहीं सकेंगे। अब तो दुष्यंत चौटाला भी मैदान में कूद पड़े हैं। तो उसका दादा के मैदान में भी कूद दिया, तो सारा मैदान में रहा है, लंगर बांधना के बेचारा ने सीखा को नहीं। आज जो उसकी दुर्गति हो रही है, अगर वो ऐसे लोकप्रिय थे, पहली बात तो यह कि इस देश वाली बेल्ट के लोगों ने इनको पहचाना नहीं। जब जहाँ बोला एक कहावत है ना, घरा खीर सो बाहर खीर, घर में भूखे आए हैं। ये चौटाला से, डबवाड़ी से, सरसा से पूरे 5 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 वोट नहीं मिले, और अकेले उचाना की जनता ने इनको 47,000 से जिता दिया। ये भ्रमित हुई ना जनता, तो इस इलाके के लोगों ने इनकी माँ को जिता दिया। आज इनकी माता जी को कितना बुरा जन आक्रोश का सामना करना पड़ा कि वो भाग गई, पीछे पुलिस और पीछे जनता, कितने भद्दे नारे लगाए गए। दुष्यंत सिंह जेल में जाता है, लोग इसके पीछे दौड़ के भागते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़ नहीं सकता। और बड़ौदा की जनता तो बड़ी सियाणी है, अब की बार इनको सबक नहीं सिखाएगी, इनका बुरा हाल करेगी। वो कैसा विरोध होगा, वो 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर बटन दबाएंगे और इन बागड़ियों को हरियाणा से भगाएंगे। जेपी साहब, ये और कॉन्फिडेंस तो नहीं, कभी ऐसा ना हो कि पतासे के बड़ा में कपास खा जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने किए हुए कार्यों पर, हमें अपने नेता ने जो लोगों में विश्वास पैदा किया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हम वोट मांग रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और इनके बेटे ने जनता के दिलों में अपना स्थान बनाया है, ना कि सड़क के ऊपर। लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, गठबंधन सरकार है, वो तो कहती है कि 10 साल में कुछ नहीं करवाया, अगर करवाते तो बड़ौदा हल्के का बहुत ज़्यादा विकास होता। ठीक कह रही है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं कराया, इन्होंने शराब की तस्करी नहीं कराई, इन्होंने किसान को लूट नहीं करवाई, इन्होंने धान को, आज जो धान 1700 और 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4600 रुपये क्विंटल, बासमती धान 5000 रुपये क्विंटल तक बिकाया। नारा लग गया था, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, पराली गई ब्याज में। आज क्या नारा है, बोला मनोहर लाल तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में, आड़ती का ब्याज भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में लोग नहीं आएंगे। नारा है ना, पराली की आपने बात की, अगर कोई किसान जलाता तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। कमाल करते हो। ठीक है ना, ये इन्होंने विरोध करना चाहिए और हम इसको कंडेम करते हैं। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि नीम हकीम खतरा जान, ज्ञान इनको है नहीं। जेजेपी के लोग जो किसान की बात करते थे, आज उसका मुंह क्यों सील कर हो रहा है, क्यों नहीं वो बोल रहे? इतना गंदा कानून जो और केंद्र की सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया है, उसका विरोध करना चाहिए था जेजेपी ने। तो इसलिए मैं किसान और मजदूर भाइयों से निवेदन करूंगा कि बार बार ये चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के जनता को भ्रमित करने में जो लगे हैं, ये तो व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं, ये किसान के प्रतिनिधि हैं ही नहीं, ये लुटेरे किस्म के लोगों के प्रतिनिधि हैं, ये गरीब आदमी के प्रतिनिधि नहीं है। अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें, दिग्विजय चौटाला भी मैदान में उतरे, दुष्यंत चौटाला भी मैदान में उतरे, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री उतरे, तो क्या लगता है जो गठबंधन की जो गोटी है वो फिट हो पाएगी? गठबंधन क्या कहा, लोग इस बात को समझते नहीं। 1 साल पहले कहते थे बारात किसी की, दुल्हा किसी का। आज मैं जेजेपी के नेता दुष्यंत सिंह से और दिग्विजय सिंह से पूछता हूं, वो कैसे अपने मन में आत्मगिलानी तो जरूर करते होंगे, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और इंसानियत है। जो बार बार ये कहते थे बारात किसी की है, दुल्हा कोई है, आज मैं इनसे पूछता हूँ, ना तो इन बेचारों की बारात है, ना इनका दुल्हा है, तो ये क्या लेने आए यहाँ? तीसरा कौन होता है? 3 मुखिया होते हैं, तीसरा होता है बाती। तो ये कौन सा कहाँ स्थान है दुष्यंत का, ये बताएं लोगों को। तो आप बताइए, आप कौन सी तरफ से हैं? मैं तो इसमें हूँ ही नहीं शामिल, मैं तो इनके विरोधी हूँ। मैंने तो लोगों से
2019 में कह दिया था कि लोगों भावना में बह करके इन लोगों को वोट ना दो। ये सरसा की जनता ने, बड़ी विद्वान जनता है, बड़ी सियाणी जनता है, सरसा जिला की वहाँ से भगा दिए माँ और बेटा, यहाँ आकर के शरण हमारे लोगों ने शरण दे दी। उस शरण का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमने लोगों ने ये सोच करके बनाया था भी अच्छा है, चौधरी देवीलाल का बार बार नाम ले रहा है, इन्होंने तो चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित कर दिया। किसानों के ऊपर लाठियाँ पड़ी, पहले दिन तो कहते हैं लाठियाँ पड़ी, चौधरी देवीलाल के शरीर पर लाठी है, और फिर मनोहर लाल जी ने कह दिया लाठियाँ पड़ी नहीं, साथ में कह दिया कि हाँ लाठी चार्ज ही नहीं हुआ। तो ये तो ईडी से बचने के लिए, जो ये आय से अधिक संपत्ति के केस है उनसे बचने के लिए, जो ये 5-6 घोटाले हैं, शराब की तस्करी का, धान घोटाला, क्योंकि इनके फाइल है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी अगर ये वापस हो गए या कहीं दाएं बाएं गए तो उसी वक्त इनको जेल के शिकंजों के पीछे रहना पड़ेगा। इसलिए अपनी लूट की कमाई को बचाने के लिए जेजेपी आज उनके समर्थन में आई है। मैं जेजेपी के कार्यकर्ता भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाइयों, इनके बहकावे में बहुत आ लिए हैं, अब इनके बहकावे में न आना। और भारतीय जनता पार्टी जो 3 काले कानून किसान और मजदूर के खिलाफ लेकर के आई है, यदि आप ये चाहें कि वो कानून खराब हैं, किसान और मजदूर विरोधी हैं, तो एक एक वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दें। और जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत करके जाएगा, ये जो लुटेरे किस्म के लोग हैं अपने आप हरियाणा छोड़ करके भाग जाएंगे। जयप्रकाश जी, यहाँ पे रामकुमार गौतम आए और उनकी तरफ से एक बात कही जो कि सुर्खियाँ बनी है, हालांकि उनके बयान हमेशा सुर्खियाँ बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बड़ौदा हलके के जाट योगेश्वर दत्त को नहीं जिताते हैं तो उनके ऊपर कलंक लग जाएगा। कहीं ना कहीं आप भी उसका हिस्सा बने जा रहे हैं। देखिए, पंडित जी का मैं सम्मान करता हूँ, और पंडित जी वकील हैं, LLB हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने ये कहना चाहिए था कि भाई जाट समाज बहुत दयालु है और उसमें दया है और सेवक है समाज का, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात, कलंक की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैं उनसे पूछता हूँ, वो ना तो जेजेपी के लिए आए ना बीजेपी के लिए आए, वो केवल एक पहलवान के लिए क्यों आए? उन्होंने नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब राम कुमार जी, जो 3 किसान और मजदूर विरोधी बिल लोकसभा में पास हुए, पहले उनका विरोध कर रहे थे कि वे गलत पास हुए, तो आज उनका समर्थन करने के लिए आगे। तो उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा लोगों से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्लान स्कीम से जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि किसी तरह का लोगों में अविश्वास या भ्रम पैदा ना हो। जयप्रकाश जी, अगर हम पूरे हालात की बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि बहुत कम समय बचा है और ऐसे में बीजेपी या गठबंधन सरकार की तरफ से बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे उतरे हुए हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो काफ़ी सारी कांग्रेस हैं वैसे आपकी। एक हो सकता है कि आप भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होते तो शायद एक कांग्रेस आपकी भी खड़ी होती। तो ऐसे में कितना दम है? कांग्रेस कोई नहीं, ये तो ड्रामा है विपक्ष के लोगों का। विपक्ष के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे पता है वीरेंद्र सिंह ने कहा था 6 कांग्रेस हैं। मैं वीरेंद्र सिंह से कहता हूँ उसकी कौन सी भारतीय जनता पार्टी है? मनोहर लाल को नेता मानते हैं वीरेंद्र सिंह? वो बता दें। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारा विपक्ष नेता मानता है, वो संवैधानिक पोस्ट पे हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ, हम सब कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको लीड कर रहे हैं, तो कहाँ है? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं जो पहले कहा कि इस इलाके के लोगों के मन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज करते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में इस इलाके के लोगों का प्यार है। इसलिए जब दोनों के दिल मिले हैं तो तीसरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े भारी बहुमत से यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की फौज आई है, उसका मुकाबला ये कौरवों की फौज नहीं कर सकती। अंतिम प्रश्न, आपने अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की तो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि MSP का जो भाव है, अगर एक कॉलेज लेक्चरर की तनख्वाह देखी जाए तो उसके हिसाब से 6,000 होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता वो किस उसमें रहता है सारा दिन हजूर। जब मौका था, जब इस पे 3 बिल लोकसभा में पास हुए तो उस वक्त इनका बेटा विजेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट है, तो उस वक्त तो इन्होंने इस काले कानून का, किसान मजदूर विरोधी कानून का समर्थन कर दिया। अब यहाँ करके तरह तरह की बातें करते हैं। वीरेंद्र सिंह की एक आदत रही है, हमेशा ही कोई भी चुनाव हो लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का प्रयास करते हैं। इससे आगे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ये ऐसी बात करते तो वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता होते। आपके अनुसार हाथ यहाँ पे जनता का साथ ले पाएगा? जनता का, अरे
हाथ तो जनता के साथ ही है। ये जो कमल का फूल है ये क्या है? वो कहावत है ना, कमल के फूल के नीचे बिच्छू बैठा है। ये बिच्छू है जेजेपी, ये डंक मारेगी। ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी, जिनकी तरफ से दावा किया गया है और साथ में इन्होंने गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो कितने ही हथकंडे अपना ले, कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हर हाल में यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बड़ौदा की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।